हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी क्लोजली रिलेटेड to financial accounting. Some authorities on the subject considers cost accounting to be the branch of financial accounting, but it may be said that cost accounts is complementary to financial accounts. That is a subject which is necessary to make financial accounts whole or complete. Financial accounts and cost accounts are both similar in certain respect, but in some other respects they differ from one अनदर। अगर हम रिलेशनशिप के बारे में फिनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये दोनों ही अकाउंट क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। हर एक से ये दोनों ही अकाउंट्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। सम अथॉरिटीज़ यानी कि जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये सब्जेक्ट स्टडी किया है, ये जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट का मानना क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग टू बी द ब्रांच ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग ये कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं, बट ये एक फिनेंशियल अकाउंटिंग की क्या है, ये ब्रांच है। बट इट मे बी सेड दैट कॉस्ट अकाउंट्स इज कॉम्प्लीमेंटरी टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या लेना रहे, यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या लेना है, फिनेंशियल अकाउंट के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो कमियां हैं वो कमियां एक कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग अगर कंप्लीट होना है या फिर ये पूरा होना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। फिनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स आर बोथ सिमिलर इन सर्टन रिस्पेक्ट। अगर कुछ हम कंपोनेंट्स को ध्यान में रखें और वो कंपोनेंट्स को हम फिनेंशियल अकाउंट में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में देखें तो ये कंपोनेंट दोनों ही अकाउंट में हमें सिमिलर दिखेंगे। और ऐसे भी कुछ कंपोनेंट है कि जो दोनों ही अकाउंट में हमें क्या दिखेंगे, थोड़ा उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये जो सिमिलर आइटम है यानी कि सिमिलरिटी और जो डिसिमिलरिटी है, इसके बारे में आगे जाकर हम क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम जो सिमिलरिटीज़ हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में और फिनेंशियल अकाउंटिंग में, जो सिमिलरिटीज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली सिमिलरिटी है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज एप्लीकेबल इन बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम में जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड करने के लिए जो डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है, ये डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल ही क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, यानी कि वो फॉलो किया जाता है। सेकंड पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है, इनवॉइसेस एंड वाउचर्स कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अंडर बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रूफ लगता है यानी कि जो कॉमन बेसिस लगता है, वो कॉमन बेसिस क्या होता है, जो वाउचर्स तैयार किए जाते हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शन के और जो इनवॉइसेस तैयार किए जाते हैं, उनको ही बेस रख कर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर रिवेल्ड बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम में बिजनेस का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ये रिजल्ट क्या किया जाता है, सामने लाया जाता है। देन causes for losses and wastage for businesses are provided by both the system of account। ये दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम जो वेस्टेज के या फिर लॉसेस के कॉजेस है, वो कॉजेस क्या करती है, सामने लाती है, यानी कि वो मैनेजमेंट का उस पर ध्यान क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। देन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर बिजनेस पॉलिसीज इज गाइडेड बाय बोथ दिस सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू क्या है, जो फ्यूचर बिजनेस पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट को फ्यूचर बिजनेस पॉलिसी तैयार करनी है, इसके लिए जो डेटा लगता है, इसके लिए जो गाइडेंस लगता है, वो गाइडेंस फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही क्या होता है, मिलता है। देन बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बोथ द अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम में
जो एक्सपेंसेस का कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए जो बेस लगता है यानी कि जो डेटा लगता है, कॉमन डेटा लगता है, वो कॉमन डेटा दोनों ही अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, अवेलेबल होता है. देन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड अंडर बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स मीन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग चेक ओवर एरर्स एंड कमीशन विच माइट क्रीप इन आइदर ऑफ अकाउंट्स. ये क्या है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त कुछ ट्रांजैक्शन में रिकॉर्डिंग की क्या होती है, एरर्स यानी कि गलतियाँ हो सकती है. कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते, वो क्या हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं. सो इसके लिए जो क्रॉस चेकिंग है, वो क्रॉस चेकिंग की जो सिस्टम है, वो सिस्टम दोनों ही अकाउंटिंग में मेंटेन की जाती है, जिससे कि जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, मेंटेन होती है. यानी कि जो गलतियाँ है, न्यूमेरिकल वैल्यू से जो हम ट्रांजैक्शन नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो गलतियाँ है, वो गलतियाँ दोनों ही अकाउंट में ध्यान में लाने के लिए जो कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम क्या की जाती है, डेवलप की जाती है. अब हम फिनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स में जो डिसिमिलरिटीज़ है यानी कि जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये डिफरेंस देखने के लिए हमने यहाँ एक चार्ट किया है, जिस चार्ट में पहले हम जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का पॉइंट देखेंगे और उस पॉइंट से रिलेटेड फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पर्पज़ ऑफ. हमें पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ देखना है और बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज़ देखना है. द पर्पज़ ऑफ फिनेंशियल अकाउंट इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मेनली टू ओनर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर. ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हेतु है यानी कि जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्या है, जो एक्सटर्नल पार्टीज़ है उनको बिजनेस की जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है या फिर फिनेंशियल पोजीशन है, वो पोजीशन का रिपोर्टिंग करना, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, पर्पज़ है. या फिर ये एक्सटर्नल में कौन से लोग आते हैं, जो ओनर्स है. ओनर्स का मतलब क्या है, जिन्होंने बिजनेस को ओन कैपिटल दिया है यानी कि जो शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर. दूसरी पार्टी कौन सी है, ये क्रेडिटर्स, जिन्होंने बिजनेस को सप्लाइज किया है, रॉ मटेरियल है या फिर कुछ असेट्स है, इन्होंने जो असेट्स वगैरह सप्लाई किए हैं, ये पार्टीज एक क्रेडिटर्स में आते हैं. जो टैक्स अथॉरिटीज़ है, जो टैक्स अथॉरिटीज़ बिजनेस का टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, उनको बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन मालूम होना ज़रूरी होता है. इन टैक्स अथॉरिटीज़ को ये फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है. या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या फिर जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है. ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब क्या है, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है. उनके लिए ये फिनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, पर्पज़ है. सेकंड देखेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है. द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इज टू मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस. बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्ट डेटा, जो डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजमेंट को, वो डिसीजंस लेने के लिए जो कॉस्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी होता है, वो डेटा प्रोवाइड करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रहता है, पर्पज़ रहता है. सेकंड, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन अकाउंट. ये जो अकाउंट्स है, फिनेंशियल अकाउंट या फिर कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना, ये कंपलसरी है या फिर ये मैंडेटरी है या फिर ये वॉलंटरी है, इसको ध्यान में रखकर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखना है. पहले हम फिनेंशियल अकाउंटिंग का देखेंगे. दिस इज टू बी मेंटेन्ड कंपल्सरीली बाय हायर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे. जो हायर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये हायर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमें क्या लेना है, यह जो लार्ज स्केल में बिजनेस करते हैं, यानी कि कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर हायर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. ये जो हायर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये फिनेंशियल अकाउंट का रिकॉर्ड करना क्या रहता है,
कंपलसरी रहता है। देन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डेंस विथ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये अकाउंट को मेंटेन करना यानी कि इनका रिकॉर्ड रखना जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, जो बिजनेसेस रहते हैं वो बिजनेसेस के रिलेटेड जो एक्ट रहते हैं उस एक्ट में उस बिजनेस ने अपना फिनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस रहते हैं। वो प्रोविजन के तहत जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बोलते हैं। अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी एक्ट है, या फिर हम बैंकिंग बिजनेस को देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, या फिर रिजर्व बैंक के कुछ प्रोविजंस है, उसको ध्यान में रखकर जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो ये फिनेंशियल अकाउंट तैयार करना एक कंपलसरी है, और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है एक्ट में उसको ध्यान में रखकर ये अकाउंट क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन वॉलंटरीली इन सम केसेस गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड सम कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट्स टू इम्प्रूव इफिशिएंसी। ये जो कॉस्ट अकाउंट है, एक कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करना यानी कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना एक क्या है, वॉलंटरीली है। वॉलंटरीली का मतलब क्या है, स्वेच्छापूर्वक। बिजनेस को ये मैंडेटरी नहीं या फिर ये बिजनेस को कंपलसरी नहीं कि कॉस्ट अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करे। बट इन सम केसेस गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट कर सकता है, यानी कि उसको कह सकता है कि आप अपना जो कॉस्टिंग का रिकॉर्ड है, कॉस्ट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्या करो, मेंटेन करो। इसके बारे में अगर हम भारत का देखें तो भारत में 47 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है। इन इंडस्ट्रीज़ को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। सेकंड है रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होता है। फिनेंशियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन सब्जेक्टिव मैनर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है उसका जो नेचर है वो नेचर को ध्यान में रखकर उस नेचर का एक्सपेंडिचर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि सैलरी है तो सभी सैलरी रिकॉर्ड किए जाएगी, फिर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के ऐड स्टेशनरी को ध्यान में रखकर स्टेशनरी से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन ऑब्जेक्टिव मैनर। कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना वो कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव मैनर्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ विच कॉस्ट आर इनकर्ड। यानी कि जो कॉस्ट का पर्पज़ है वो कॉस्ट का पर्पज़ ध्यान में रखकर जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कॉस्ट क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। देन इन फिनेंशियल अकाउंट्स एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन टोटल्स। फिनेंशियल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो टोटल में, यानी कि कुल जो एक्सपेंडिचर है वो कुल एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखकर वो एक्सपेंडिचर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इन कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय प्रॉपर एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते वक्त क्या किया जाता है, जो मेन पर्पज़ है कॉस्ट पर यूनिट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और बाद में कॉस्ट का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। देन फिनेंशियल अकाउंट्स आर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस इन द बिजनेस। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन इनकर होते हैं सभी ट्रांजैक्शन का फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मगर कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज कॉस्ट्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में उन्हीं कॉस्ट का यानी उन लागत का खाली रिकॉर्ड किया जाता है जो लागत प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर जो लागत सेल्स से रिलेटेड हो। इन्हीं लागतों का कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो पास्ट ट्रांजैक्शन है यानी कि जो पास्ट डेटा है वही पास्ट डेटा हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया हुआ मिलता है। कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ हिस्टोरिकल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डेटा भी रहता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं बिजनेस में उसका भी रिकॉर्ड हमें कॉस्ट में मिलता है, एज वेल एज जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है यानी कि जो आगे कॉस्ट हो सकती है या फिर कॉस्ट इनकर होने वाली है
उसको भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एनालिसिस फिनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे किया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे किया जाता है। पहले, फिनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉफिट फॉर द एंटायर बिजनेस एज होल। फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट दिखाई देता है वो प्रॉफिट पूरे बिजनेस का होता है, यानी कि पूरे बिजनेस का इनकम, एक्सपेंडिचर और उसमें जो बैलेंस आता है उसको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। और वो प्रॉफिट को ध्यान में रखकर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर जो टोटल असेट्स है उनसे कंपैरिजन करके जो प्रॉफिट का एनालिसिस है वो प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस और ऑपरेशन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि जो लाभ क्षमता है, वो लाभ क्षमता किसकी, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस में होते हैं हर एक प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, हर एक प्रोसेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर हर एक ऑपरेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और रिवेल करना, यानी कि वो मैनेजमेंट के सामने लाना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट का क्या रहता है, एनालिसिस रहता है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट का एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखकर कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। देन कंट्रोल, कंट्रोल के बारे में फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इट डज नॉट मेक यूज ऑफ एनी कंट्रोल टेक्निक। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंट्रोल के टेक्निक है, ऐसे कुछ कंट्रोल के टेक्निक फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमें दिखाई नहीं देते। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग use of some important control techniques such as marginal costing, budgetary control, standard costing etc. in order to control cost। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है, बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है। अदर देन इससे भी और टेक्निक है जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन इट डज नॉट कंट्रोल मटेरियल्स बाय यूजिंग एनी टेक्निक। ये मटेरियल जो है वो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे कुछ टेक्निक नहीं है। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मटेरियल्स यूजिंग सम टेक्निक्स सच एज ABC एनालिसिस, लेवल सेटिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो कॉस्ट का एक एलिमेंट है, कॉस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट है, आगे हमें ये एलिमेंट देखने हैं। इसमें से एक जो एलिमेंट है मटेरियल, ये मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हर एक कॉस्ट में। ये मटेरियल अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल ये मटेरियल का रहता है। सो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ABC टेक्निक है या फिर लेवल सेटिंग है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे कुछ टेक्निक है। ऐसे टेक्निक का फॉर कंट्रोल के लिए, मटेरियल कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल ओवर लेबर इज़ नॉट एक्सरसाइज। जो लेबर्स है उनके ऊपर कंट्रोल के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे कुछ जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स नहीं है। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल ओवर लेबर इज एक्सरसाइज्ड एंड एफर्ट्स आर टेकन टू मिनिमाइज आइडल टाइम, ओवर टाइम एट्सेट्रा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मजदूरी है या फिर जो वर्कर्स है, वर्कर्स का जो आइडल टाइम है या फिर जो ओवर टाइम है वो कम करने के लिए या फिर उन पर कंट्रोल लाने के लिए नंबर ऑफ जो एफर्ट्स है वो नंबर ऑफ एफर्ट्स किए जाते हैं। ये एक सेकंड एलिमेंट है। लेबर क्या है, कॉस्ट का एक सेकंड एलिमेंट है। मेजर पार्ट लेबर का भी कॉस्ट में रहता है। सो लेबर के कॉस्ट कर कंट्रोल करने के लिए यहाँ क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ रिपोर्टिंग। ये जो रिपोर्ट्स है फिनेंशियल अकाउंटिंग में, जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन रिपोर्ट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर ये पॉइंट हमें कंसिडर करना है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में जनरली फिनेंशियल अकाउंट्स प्रोवाइड्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन वंस अ ईयर। फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि प्रॉफिट लॉस या फिर फिनेंशियल पोजीशन, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कब प्रोवाइड की जाती है,
वंस अ ईयर, साल में एक बार यानी कि 31 मार्च को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निशेस कॉस्ट डेटा एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। सम रिपोर्ट्स आर डेली, सम आर वीकली एंड सम आर मंथली। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इंफॉर्मेशन किसकी रहती है? कॉस्ट डेटा की रहती है। और ये कॉस्ट डेटा की इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है? फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी कि बार बार ये इंफॉर्मेशन एज पर नीड क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है। सम रिपोर्ट्स आर डेली, कभी कभी कुछ जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि वेजेस के हैं या फिर एडल टाइम के हैं या फिर मटेरियल यूसेज के हैं, ये रिपोर्ट्स डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। सम आर वीकली एंड सम आर मंथली क्या किए जाते हैं? रिपोर्ट्स कॉस्ट डेटा के प्रोवाइड किए जाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इफिशिएंसी, ये इफिशिएंसी को ध्यान में रखकर ये फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अगर हम फिनेंशियल अकाउंटिंग का देखें, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फिनेंशियल अकाउंट्स इज नॉट सफिशिएंट टू इवैल्यूएट द इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। सो फिनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इज नॉट सफिशिएंट टू इवैल्यूएट द इफिशिएंसी। ये इंफॉर्मेशन इफिशिएंसी का इवैल्यूएशन करने के लिए पूरी नहीं होती। देन द कॉस्ट डाटा इन कॉस्ट अकाउंटिंग, द कॉस्ट डेटा हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इफिशिएंसी। ये कॉस्ट डेटा जो है, जो बिजनेस की इफिशिएंसी है, वो बिजनेस की इफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए एक कॉस्ट डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। देन प्राइसिंग, ये प्राइसिंग के बारे में फिनेंशियल अकाउंटिंग, इट फेल्स टू गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ है, यानी कि प्राइस कितनी लेनी है, इसके बारे में जो डिसीजन रहते हैं वो डिसीजन प्राइसिंग पॉलिसीज़ पर डिपेंड रहते हैं। और प्राइसिंग पॉलिसीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू अवेलेबल नहीं होती, यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू गाइड, वो गाइडेंस देने के लिए, मैनेजमेंट को गाइडेंस देने के लिए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में गाइडेंस देने के लिए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? सफिशिएंट नहीं होती। इट प्रोवाइड, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, इट प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा फॉर फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ है, मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने हैं प्राइसिंग के बारे में, उसके लिए जो डेटा रहता है वो जनरली कौन सा डेटा यूज़फुल रहता है? कॉस्ट डेटा यूज़फुल रहता है। और ये एडिक्वेट कॉस्ट डेटा प्रोवाइड ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ही होता है, यानी कि प्राइसिंग पॉलिसीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जरूरी है। देन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, वो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि बुक वैल्यू, और उसकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ये क्या होता है? जो कम है उनमें से वो स्टॉक का वैल्यूएशन रहता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। जो बुक वैल्यू है या जो कॉस्ट प्राइस है उससे ही क्या होता है? स्टॉक का वैल्यूएशन होता है।